बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर अजर अमर मृत्युंजय आदि अनादि सनातनी प्रभु श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूप राम वासुदेव सर्वव्रतम ब्रह्म परम पूज्य परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलग सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर ऐशम्भवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू परिभू संकट मोचन परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान आप जी के सरद श्री चरण कमल में हम नीचों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साहेब। भाई और बहनों, जो भाई बहन आश्रम में जाते हो दान करते हो उन भाई बहनों को दास परमात्मा की विशेष आशीर्वाद से एक बात सूचित करना चाहता है और ये पूछना भी चाहता है दास, आप लोग जो आश्रम में दान कर रहे हो, हमारे भगत भाई बहनों को जो आप लोग दान कर रहे हो, आश्रम में जो लोग अभी कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठे हैं, जो भगत भाई बहन आश्रम चला रहे हैं, आप लोग जो उनके हाथों में दान कर रहे हो, कहीं आपका दान कोई व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। आज परमात्मा की दया से इसी टॉपिक पर दास कुछ बात बताना चाहेगा। भाई और बहनों, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान आज शारीरिक रूप में यानी सारे शरीर रूप में आप और हमारे बीच परमात्मा उपस्थित नहीं है। वैसे तो परमात्मा है वो, परमात्मा सभी भक्तों के साथ में शब्द रूप में परमात्मा रहते हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में शरीर रूप में लीला कर रहे हैं, तो परमात्मा की वर्तमान वाला लीलामयी जो रूप है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जब तक परमात्मा शरीर रूप में रहेंगे तो भाई और बहनों, आज सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान आज आप और हमारे बीच शरीर रूप में नहीं है। परमात्मा हिसार जेल में शरीर रूप में बैठे हैं।
यदि हम सदगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में दान करते तो वो दान सही था फिर, लेकिन हम परमात्मा के हाथ में यानी हमारे गुरुदेव भगवान के हाथ में हम दान नहीं कर रहे हैं, हमारे ही भगत भाई बहनों को हम दान कर रहे हैं। जबकि दान करने का जो विधि है वो है गुरु के हाथ में दान करना। परमात्मा की अमर वाणी क्या कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। इस वाणी का अर्थ बहुत ही सीधी है, स्पष्ट है, आप भाई बहनों को भी समझ में आ रहा होगा। यदि गुरु के बिना किसी और को आप दान कर रहे हो तो वो आपका उस दान करने के चलते हो सकता है आपको बहुत बड़ा हानि उठाना भी पड़ जाए। कैसे? आप जिस पात्र को दान कर रहे हो, अगर वो पात्र आप जी के द्वारा की गई दान को यदि कोई गलत काम में लगाए, कोई गलत काम में सहयोग दे रहा है वो धन लेकर, तो भाई आपको बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ेगा। और वर्तमान समय में भाई और बहनों पूरे सृष्टि में परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त कोई दान लेने के योग्य नहीं है, कोई सुपात्र नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि सुपात्रों को दान करना चाहिए, सुपात्र को। तो भाई जीव कैसे सुपात्र हो सकता है? इस काल लोक में जो फंसे हुए जीव है वो सुपात्र कैसे हो सकता है, जब स्वयं इस 21 ब्रह्मांड के राजा काल निरंजन सुपात्र नहीं है, तो उनके लोक में बसे हुए आत्मा कैसे सुपात्र बन जाएगा? भाई हम यहाँ पर काल लोक में बसे हैं, काल के अधीन है, हमारे रिमोट काल के हाथ में है। अभी काल चाहे तो कभी किसी भी वक्त वो रिमोट दबा के हमारे विवेक बुद्धि को हर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि हमारा किसी कोई कारण मर्यादा टूट गई, भक्ति मार्ग में यदि कोई हमारा मर्यादा टूट गई तो काल हमारे बुद्धि को फेर सकते हैं और उस धन का कोई गलत काम में भी सहयोग लगा सकते हैं। और फिर क्या करेंगे हम जिस पात्र को दान कर रहे हैं, अगर वो पात्र कोई गलत काम में लगा दे तो फिर क्या होगा? थोड़ा सोचिए भाई और बहनों। दान लेने के योग्य पात्र जो है गुरुदेव भगवान, आज गुरुदेव भगवान शरीर रूप में आप और हमारे समक्ष नहीं है। अगर परमात्मा हिसार जेल से बाहर होते यानी आश्रम में होते तो वो बात सही था, फिर दान करना उचित था। लेकिन परमात्मा शारीरिक रूप में हमारे और आपके बीच नहीं है। थोड़ा सा एक सत्संग सुनिए भाई और बहनों, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से दान के विषय में क्या कह रहे हैं, दान किसको करना चाहिए और सुपात्र कौन है। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं ना कि शब्द सहन सतगुरु की पहचान पावे अटल सुहागरे। तो वाणी पर ध्यान देना, परमात्मा क्या कह रहे हैं। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना
कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए अपन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती है आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। बंदी छो भाई और बहनों, कहीं आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये तो गुरुजी ने जो सत्संग में बता रहे हैं, ये तो भाई जगत वाले के लिए बताया जा रहा है। परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। अब लोग ये मत सोचना कि भाई ये जगत वाले के उद्देश्य में गुरुजी ने बताया, जो दूसरे धर्म गुरु को दान कर रहे जगत वाले उनको बता रहे हैं। भाई परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। परमात्मा एक शब्द तो बोल दिया कि भाई पूरे पृथ्वी पर दास है सुपत्र, यानी गुरुदेव भगवान अपने विषय में बोल रहे हैं कि मैं हूं वो सुपात्र, यानी उनके अतिरिक्त सुपात्र कोई बन नहीं सकता। चाहे हम कितना भी भगत क्यों ना बन जाए, कितना भी बड़ा भगत हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होता है। अगर इतना ही पाकशाप हम लोग होते तो भाई आज ये धरती बिल्कुल खाली पड़ा रहता, जैसे मंगल ग्रह खाली पड़ा है, दूसरे जो ग्रह खाली पड़ा है, जहां पर कोई इंसान नहीं मिलता है। आज भी ये पृथ्वी ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं, सिर्फ खाली पृथ्वी, यहाँ पर कोई जीव ही नहीं बसता। अगर इतना ही पाकशाप होते, हम सतलोक से यहाँ पर आए ना जाने कितने करोड़ों युग बीत गए, तो आज भी हम यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम पाक साफ भगत नहीं बन पा रहे। तो भाई इस पृथ्वी में यानी ये काल लोक में कोई भी जीव पाक साफ नहीं है जो दान ग्रहण करे। अरे दान ग्रहण का मतलब क्या है? दान करने का मतलब है कि हम अपने पाप कर्म को, अपने पाप की बोझ को हम हल्का कर रहे हैं। तो भाई हमारे पाप कौन काट सकता है? भगवान ही हमारे पाप को काट सकते हैं। भगवान ही अपने सिर पर हमारे पाप की बोझ को ले सकते हैं। जीव हमारे पाप का बोझ नहीं ले सकते। एक जीव दूसरे जीव के पाप का बोझ नहीं ले सकते। अरे उनके कंधों पर भी तो पाप का बोझ लदा हुआ है, भरा हुआ है। फिर वो दूसरे की पाप का बोझ लेकर वो कहाँ जाएगा? फिर वो नरक में जाएगा क्या? भाई किसी की आर्थिक रूप में मदद करने की आवश्यकता है, जरूरी है, करो, बिल्कुल करो, बेशक करो, 1000 बार करो। मदद करना और दान करना दोनों में जमीन और आसमान की अंतर है। आपके कोई रिश्तेदार को कोई धन की आवश्यकता है, या आपके अड़ोस पड़ोस में गांव में कोई किसी को धन की आवश्यकता है, मदद करने की जरूरी है, कोई सामान दिलाने की जरूरत है, तो आप खरीद के दिला सकते हो। किसी की धन की आवश्यकता है तो आप एज ए लोन हिसाब से आप उनको सहयोग कर सकते हो, मदद कर सकते हो।
उधार के रूप में, दान के रूप में नहीं। अरे हमारे गुरुदेव भगवान क्या बताते हैं कि भिखारी को भी 1 रुपया भी आर्थिक रूप में दान मत करो। चाहे आप उनको 100 रुपया खिला दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी दिला दो पहनने के लिए, लेकिन आप आर्थिक रूप में दान मत करो। क्यों कहा गुरुदेव भगवान ने? इसीलिए कहा गुरुदेव भगवान ने, कहीं आपका धन कोई गलत काम में उपयोग ना हो जाए। आपके की गई दान अगर कोई नशा कर ले, शराब पी ले या कुछ फालतू के काम में लगा दे, कोई मांस मिट्टी मछली खा ले, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह ये सारे सब कुछ काम में लगा दे, तो भाई उसके हिस्से का पाप जो आएगा वो आपके कंधों पर भी आएगा, क्योंकि आपने उनको सहयोग दिए है, किए है, आपने उनको दान कर दिए। वो पैसा आप वापस कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आपने दान कर दिए। जो चीज हम दान कर देते हैं उस चीज पर हम कोई आशा नहीं रखते कि वापस हम लेंगे। यदि हम उधार देंगे तो भाई वो हमारा रिटर्न लेने का हक है, हम उनको मांगेंगे। लेकिन अगर दान करेंगे तो मांगने का हक नहीं है, फिर वो आपने दे ही दिया पूरी तरह से। तो भाई और बहनों, आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। आपने जिन भाई बहनों को आश्रम में दान कर रहे हो, गुरुदेव तो स्पष्ट बता दिया इस सत्संग में कि दान लेने के अधिकारी सिर्फ ये दास है, यानी गुरुदेव अपने बारे में बोल रहा है। तो हम किसके हाथ में दान कर रहे हैं? कोई भाई बहन कहोगे कि भाई अगर दान नहीं करेंगे तो हमारा कर्म कैसे बनेगा? भाई परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है। अब घर में रखो, अब घर में रखो उसको संभाल कर। कि गुरुदेव भगवान जब आएंगे, हिसार जेल से बाहर आएंगे, शरीर रूप में हमारे समक्ष होंगे, तो उस समय सारे के सारे धन हम जितने इकट्ठे करके रखे हैं वो सारे गुरुदेव के चरणों में सौंपेंगे। भाई परमात्मा अंतर्यामी है। अब जिस दिन से विचार करके घर में इकट्ठे करने लग जाओगे, उससे उसका हिस्से का जो लाभ होता है परमात्मा आपको देने लग जाएंगे। बाकी तो ये कागज है, बाकी ये कागज है। और आश्रम से जुड़े हुए जो बड़े बड़े भगत भाई बहन है, जो अपने आप को सारनामी कोऑर्डिनेटर समझते हैं, आज उन लोगों की जो हरकत किसी से छुपा नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं। अरे तुम भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करने आए हो या फिर समाज सेवा करने आए हो? अगर तुम लोग ही समाज सेवा करोगे तो ये नेता मंत्री किस लिए बैठे हैं? अरे ये लोग क्या किस लिए बैठे हैं? अरे समाज सेवा का काम तुम्हारा हमारा नहीं है। हम भगत है, हम परम संत के शिष्य है, परम संत के भगत। हमारा मुख्य जो कार्य है परमात्मा की ज्ञान प्रचार करना। हम परमात्मा की ज्ञान प्रचार करेंगे, अच्छी बात है। हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो अन्य कार्य आज जो आश्रम वाले जो कर रहे हैं, कहीं पर पानी जम गया तो पाइप से जल निकाल रहे हैं मोटर लगा लगा कर, तो भाई ये भक्तों की काम नहीं है। तो भाई विचार करें आपका दान कहाँ जा रहा है। आप लोगों को ये बात भी पता होगा, जाट धर्मशाला बनवाया गया, करोड़ों रुपया खर्चा करे, किसकी पैसा है भाई? वो धन किसका है? भक्तों का, सरकार से नहीं आया, भक्तों का दान है। स्टेडियम जो बनाया गया लाखों रुपया खर्चा करके, वो किसका धन
किसका दान है? भक्तों का। सरकार से नहीं लिया गया, समाज वालों ने दान नहीं किया, जनता ने नहीं दान किया, भक्तों का दान है। अरे भाई इतना ही सेवा करने का तुम्हें उत्सुक है तो भाई उन भक्तों की सेवा करो ना जो भगत बेचारे गरीबी में जी रहे हैं, जिन भक्तों को 2 वक्त आराम से रोटी नहीं मिल रहा है, अच्छे कपड़ा नहीं मिल रहा है, सिर के ऊपर छत नहीं है, बेचारे झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहा है, बारिश के समय पानी टपकते हैं। अरे भाई सेवा करना है तो भक्तों की सेवा करो। चारा खिलाना है तो उस गाय को चारा खिलाओ जो गाय दूध देते हैं। गधे को चारा खिलाने से क्या फायदा? पानी डालना है तो उस पेड़ के नीचे पानी डालो, उस पेड़ के जड़ में पानी डालो जो पेड़ फल देता है, जो हमारे भूख मिटाते हैं। वास्तव में तुम पुण्य के इच्छा से तुम सेवा कर रहे हो, पुण्य कमाने की इच्छा से, तो तुम उन भक्तों की सेवा करो ना जो बेचारे गरीब है। अरे संगत में ऐसे कितने सारे भगत है जिनको बेचारे को रहने की घर नहीं मिल रहा है, परिवार वालों ने जबरदस्ती घर से भगा रहे हैं। ये भक्ति करने नहीं दे रहा है। हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति करने नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवार है, कितने बहन बेटी को घर से भगा दिया गया, बाहर कर दिया गया कि तुम संत रामपाल जी के शिष्य हो, यहाँ पर ऐसा भक्ति नहीं चलेगा। कितने भगत भाई बहनों को अपने अधिकार से बेदखल कर दिया गया परिवार वालों के द्वारा। तो भाई उनको रखो संभाल कर, उन लोगों को छोटा छोटा कोई जगह में घर बना दो ताकि वो लोग रह के शांति से भक्ति कर पाए। तुम समाज के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो भक्तों की। जितने भाई बहन दान कर रहे हो, भाई बहनों आप लोग भी थोड़ा विचार करो। आप जिस आशा से दान कर रहे हो उल्टा आपको हानि उठाना ना पड़ जाए। जब गुरुदेव भगवान आश्रम में रहते थे अपने हाथों में दान लेते थे, उस समय भी गुरुदेव भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया कि बच्चों ये दान उस भक्तों के हाथ में सौंप दो, मेरे परिवार वालों के हाथ में सौंप दो, मेरे भाई के हाथों में सौंप दो, या मेरे हमने कोई कोऑर्डिनेटर बनाया उसके हाथों में सौंप दो। ऐसे कभी किसी भक्तों का आदेश नहीं दिए, और ना तो किसी भक्तों को परमात्मा ने ये अधिकार दी है तो कि जो भगत आएगा जो दान करेगा वो दान का राशि तुम अपने पास रखो। ऐसे भी कभी किसी भक्तों का आदेश नहीं दी। जब गुरुदेव भगवान आश्रम में रहते थे तो गुरुदेव भगवान अपने हाथों से लेते थे, क्योंकि गुरुदेव भगवान को पता है भक्तों का जो दान है वो पाप का बोझ है, और पाप के बोझ एक जीव का पाप के बोझ एक जीव नहीं ले सकता। जीव के पाप का बोझ लेने के जो अधिकारी है, जो उस भार वहन करने की जो अधिकारी है, वो एकमात्र हमारे गुरुदेव भगवान है, एकमात्र परमात्मा है जो हमारे उस वजन को ले सकते हैं अपने सिर पर। अन्यथा एक जीव दूसरे जीव के पाप का अगर बोझ लेगा, मान लो कि आपके सिर पर भी 50 किलो का कई थलिया है और मेरा 50 किलो का थलिया भी मैं आपके ऊपर दे दूं आपके सिर पर, तो फिर वो बोझ हल्का होगा या बढ़ेगा? तो वो तो अज्ञान बस अपना बोझ बढ़ा रहे हैं, वो तो बोझ बढ़ा रहे हैं, और आप तो हल्का कर रहे हो दान देकर।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा, आपने जो हल्का किया है जो बोझ को पाप का, फिर उसका 4 गुना आएगा आपके पास वापस। कब आएगा? जब आपके द्वारा की गई धन का दुरुपयोग होगा। आज गांव गांव में जाकर रेशन दिया जा रहा है। भैया अगले समय जो महाविनाश आ रहा है ना, पूरे विश्व में हड़कंप मचेगा। ये खाने का जो संकट है ना, खाद्य वस्तु का जो संकट पूरे विश्व में आएगा 2028 के अंदर अंदर भूखमरी आएगा। भाई कितने लोगों को तुम खिलाओगे, कितने लोगों को तुम दोगे राशन? और तुमने मान लो कि भाई, हम मान लेते कि भाई तुमने राशन दे दिया, भाई वो राशन से तो उनकी जिंदगी भर नहीं बीतेगा, उनको नहीं बीतेगा ना, तो फिर क्या फायदा हुआ? अगर तुम्हारे द्वारा दी गई राशन से अगर जगत वालों की पूरे जीवन गुजार जाता तो हम मान लेते भाई हाँ कुछ किए तुमने दे दिए, मान लेता हूं कि भाई हफ्ते भर चलेगा या महीने भर तुमने चला दिया, पूरे जिंदगी तो नहीं चलाओगे उनके परिवार। तो आप ऐसे रास्ता निकालो ना कि भाई उनके पूरे जिंदगी अच्छे से चले, ऐसा तो रास्ता निकालो। और ऐसे रास्ता एक ही है भाई, परमात्मा से जोड़ना। आप उनको परमात्मा से जोड़ो ना, आप उनको परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा की ज्ञान प्रचार करो, उनकी जाके ज्ञान सुनाओ। आप उनको राशन पानी दोगे, खा लेगा, लाटिंग कर देगा, फिर भूल जाएगा। 2-4 दिन तुम्हारे वाहवाही करेगा। देखो भाई संत रामपाल जी के भगवत आए थे, इतने सारे सामान देकर गए, कितने अच्छे। और कुछ भगत तो ऐसा होता है वो हवा में फूल जाता है जब जगत वाले कोई प्रशंसा कर देते हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितने अच्छा सेवा कर रहे हैं, तो हवा में फूल जाता है, तो वो भी अपना पाप कमा लेता है अहंकार में आकर। मेरे जैसा बहुत सारे अहंकारी भगत भी है। अगर 2-4 कोई लोग प्रशंसा कर देते तो हवा में फूल जाते हैं। मेरे जैसा बहुत सारे निकम्मे भगत भी तो है ऐसा। तो फिर भाई ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा। अगर वास्तव में तुम जन कल्याण चाहते हो तो परमात्मा से उनको जुड़ो, ज्ञान सुनाओ, उनको समझाओ, जरूरत पड़े तो उनके पास दिन प्रतिदिन दौड़ना पड़े तो दौड़ो, 2-4 गाली गलौज भी खाना पड़े तो खाओ, थप्पड़ भी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन परमात्मा की ज्ञान पहुंचाओ उन भाई बहनों के पास, ताकि सदा सदा के लिए उनके दुख मोचन हो जाए, सदा सदा के लिए उनके संकट मोचन हो जाए। यदि आप ये समझ के उनको राशन पानी दे रहे हो कि भाई हम अगर राशन पानी देंगे तो जगत वाले संत रामपाल जी के भगत बन जाएगा, तो भाई ये आपका गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। अगर इसी रास्ते से परमात्मा भक्तों को शरण में लेना होता तो परमात्मा आश्रम में रहते सहते ना ये सिस्टम चालू कर देते, फिर आदेश दे देते भक्तों को, आदेश ही दे देते भक्तों को कि भाई तुम लोग समाज सेवा करो, समाज में जाओ, राशन पानी दान करो और मेरे शरण में लाओ। कभी किसी को आदेश दिए परमात्मा? तो भाई ये ज्ञान विरुद्ध के कार्य में आप लोग सहयोग दे रहे हो, तो भाई ये पाप का भागीदारी आप लोग भी बनोगे। भक्तों की गई दान अगर अच्छे काम में लगेगा भाई सुपत्र तो तब बनोगे। पहली बात तो परमात्मा ने दास से पहले ही बुलवा दिया कि भाई इस 21 ब्रह्मांड में सुपात्र
कोई बन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा भगत क्यों ना हो। हम उनको आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते कि भाई ये भगत है जो सुपात्र है, क्योंकि उनका जो रिमोट है काल के हाथ में है। अच्छी भगत है, उनका व्यवहार भी अच्छे है, बातचीत भी अच्छा करता है, ज्ञान भी अच्छा रखा है, अच्छी बात है, लेकिन हम आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि भाई आज हम इनको जितना जैसे देख रहे अगले दिन वो ऐसा उनको देखने को मिलेगा। रातों रात उनके बुद्धि बदल सकता है, रातों रात। क्योंकि हम सबका रिमोट किसके हाथ में? काल के हाथ में है। क्योंकि हम काल लोक का जीव है, वर्तमान में इनके अंडर में है, इनके जेल में फंसे हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ पर किसी को हम भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके कि भाई ये भगत फाइनल है, ये भगत बहुत अच्छा है, मेरा धन का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सारे भगत बुरे हैं, अच्छे भी है, बहुत सारे भगत अच्छे भी है, लेकिन भाई ये कंफर्म नहीं बता सकते कि भाई ये अच्छे वाला भगत अगले दिन भी अच्छा रहेगा। परमात्मा कहते हैं ना कि अगर मर्यादा टूटी तो दुर्घटना घटी। भाई किसी भी पॉइंट पर अगर आपकी मर्यादा टूट गई तो फिर काल के दाव लग जाएगा, और काल का दाव लग जाएगा तो भाई उस भगत का बुद्धि फिर उसके अंदर में नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा। ना ही परमात्मा वहां उनके ऊपर कोई दबाव डालेगा, जबरदस्ती करेगा। अगर जबरदस्ती करना होता तो काल के लोग में कोई भी जीव नहीं रहता। तो परमात्मा ने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है, और भाई काल का दाव लगेगा तो भाई उसका बुद्धि भी बदलेगा, और बुद्धि बदलेगा तो वो गलत काम में जाएगा। नशा भी हो सकता है। बहुत सारे भगत ऐसा भी है जिनको सारनाम तक मिल गया, सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, फिर भी कर्म ऐसे कुकर्म कर रहे हैं जो प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भगत हैं जो सारनाम भी लिए है, लेकिन कर्म इतना कुकर्म है पूछो मत। प्रथम मंत्र के भी अधिकारी नहीं है। अपने ही भगत भाई बहनों को, माँ बहन की गाली निकालते हैं, अपने ही भगत भाई बहनों को जान से मारने की कोशिश करते हैं, अपने ही भगत भाई बहनों को महिला छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं, बेवजह परेशानी करते हैं, मुकदमा ठोकते हैं। तो भाई ये भक्तों की लक्षण नहीं है। जगत वाले भी ऐसे नहीं करते। जो जगत वाले होते हैं ना वो लोग भी इतने घटिया कर्म नहीं करते जैसे ये लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े भगत होकर। तो भाई और बहनों सोचो थोड़ा, आपका दान जो हो रहा है कहीं गलत काम में तो नहीं जा रहा है। दास का ये कहने का मतलब है। भाई ये सत्संग में परमात्मा ने क्या कहा? अभी जो दास सत्संग सुनाया मालिक की, परमात्मा ने क्या कहा? मोक्ष तुम्हारा होगा भक्ति से। दान से क्या होगा? तुम्हें धन मिलेगा। दान से तुम्हें धन मिलेगा। भाई एक बात ये भी याद रखना, जिनको धन मिलेगा वो भगत कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये माया है। ये जो धन है ना, ये माया है। माया जिनके पास होता है ना, उनके पास अहंकार होता है। अहंकार, वो व्यक्ति अहंकार में फूल जाता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी भगत ना क्यों ना समझे, अपने आप को कितना भी अच्छा दर्शाने की कोशिश करे, फिर भी उनके अंदर ये मान बड़ाई आ जाएगा। ये माया जिसके पास रहेगा। अरे इसीलिए तो परमात्मा ने 600
50 साल पहले एक गरीबी में जीकर दिखाया। पूरे सृष्टि के राजा होकर भी एक झोपड़ी में अपना जीवन बिताकर एक दरिद्र की भूमिका पालन करके परमात्मा ने दिखाया कि भक्तों को कैसे रहना चाहिए। अरे भाई 250 साल पहले परमात्मा जब गरीबदास जी के रूप में आए थे, भाई गरीबदास जी की कितने संपत्ति थी? 2500 बीघा उनकी संपत्ति थी। फिर भी वो बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल सादा। उनको देख के कोई नहीं समझ पाएगा कि भाई उनके पास इतने सारे जमीन है। तो परमात्मा ने हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमें रहना बिल्कुल सादा है, बिल्कुल। और भाई ये धन जिसके पास होगा वो सादा नहीं रह सकता, एक जो आम जीव होता है। भाई आपके मन में काल तरह तरह की प्रेरणा करेगा कि वो काल तो आपके शरीर में बैठे मन रूप में। क्या क्या ख्याल आएगा? क्यों ना हम घर में एसी लगा लेते हैं, क्यों ना हम एक फ्रिज ला लेते हैं। मेरे पास धन है, क्यों ना हम एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। और मोटरसाइकिल रहेगा तो भाई इधर उधर घूमने की भी मन करेगा। आज क्यों ना हम इनके घर जाए, काल उनके घर जाए। और भाई जाएंगे तो अगर 10% ज्ञान चर्चा होगा तो 90% बकवाद भी होगा। मान लो कि भाई आप एक भगत हो, किसी के पास जा रहे हो, तो आपका तो भगत होने का नाते थोड़ा स्वभाव तो बनता है, आप थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्रचार करोगे, बोल ही दोगे। ये सीधी सी बात है, सबके साथ होता है। परमात्मा की थोड़ा बहुत हम ज्ञान चर्चा कर लेते, लेकिन अगर 10% आप ज्ञान की बात करोगे तो 90% आपका बकवाद निकलेगा मुंह से। और अगले वाले जिसको आप सुनाओगे वो भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो जगत वाले भी अपना ठोकेगा। तो ये कर्म ही फोड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। आपके पास धन नहीं रहेगा तो समाज वाले भी आपको नहीं पूछेगा, आपको महत्व भी नहीं देगा। आप खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जीवन बिता रहे हो, आपको आपका कोई छानबीन नहीं करेगा, खबर ही नहीं लेगा। और जिस दिन से आपके पास माया आएगा, धन आएगा, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी आपके पीछे भागेगा, रिश्तेदार भी आपके पीछे भागेगा। कोई रिश्तेदार आ जाएगा कि भाई मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बीमारी लग गया, 50,000 की जरूरत है, थोड़ा मदद कर दो। तो आपने उनकी बीमारी हटाने के लिए 50,000 उनको दे दिए है, क्योंकि आपके पास धन है। धन है तो आपको मदद करने की भी इच्छा करेगा, क्योंकि आपके रिश्तेदार है। और आपने 50,000 उनको दे दिया, 50,000 में 20,000 खर्चा हुआ, बाकी 30,000 या 20,000 कोई बकवाद में लगा दिया, फालतू के काम में, कोई नशा पानी में, कोई मांस मिट्टी खा लिया। फिर उसके हिस्से का पाप आपके सिर पर आएगा। तो भाई ये भी ध्यान रखना, दान करने से जो धन मिलता है उसके वो हानि भी उठाना पड़ता है। इसका मतलब दास ये नहीं कह रहा कि हम दान नहीं करेंगे, दान करेंगे, इसी हिसाब से दान करेंगे कि हम अपना पाप को हल्का करने के लिए, कर्म बनाने के लिए। क्योंकि हम किसको दान करेंगे? गुरु के हाथ में। और गुरु किस काम में लगाएंगे? अच्छे काम में, परमार्थ के लिए लगाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान अच्छे काम में लगाएंगे। और गुरुदेव ने क्या कहा? हम जो 10वां अंश या कोई दान ध्यान करते हैं वो किस काम में लगाते हैं? गुरुदेव भगवान ने, परमात्मा कह रहे कि यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है, भक्तों ने आकर जो यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, इस काम में लग रहा है। तो हमारे दान का कहाँ लग रहा है? भगत भाई बहन खा रहे हैं, जगत वाले के पास नहीं जा रहा है। यानी उस गाय को आप चारा डाल रहे जो दूध देगा, दूध देने वाले गाय को ही आप चारा डाल रहे हो। भक्तों को खिलाओगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और वो भी किसके हाथों से जा रहा है? गुरु के हाथों से।
तो इसीलिए परमात्मा ने ये वाणी कही है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। आज और एक चीज दास बताना चाहेगा इस वाणी में। और एक बात परमात्मा ने जिक्र किया कि गुरु बिन माला फेरते, यदि गुरु बिना आप कहीं किसी से भी मंत्र लेकर माला जाप कर रहे हो तो आपका निष्फल है, निष्फल। तो आज हम किससे मंत्र ले रहे? हमारे भगत भाई बहनों से, हमारे भगत भाई बहनों से हम मंत्र ले रहे हैं ना। उनके द्वारा दी गई मंत्र जाप करके हम क्या लाभ उठाएंगे फिर? भाई परमात्मा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्फल है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। आप बिना गुरु के माला फेर रहे हो, बिना गुरु के आप दान कर रहे हो। कोई भाई बहन कहेगा कि भाई हमने तो नाम तो लिए है आश्रम में, गुरुजी ने मंत्र दिए है। भाई गुरुजी ने साक्षात रूप में आपको नहीं दिए। आपके गुरुजी सतलोक नहीं चले गए कि भाई मजबूरी में डीवीडी के द्वारा हमें नाम लेना पड़ रहा है, नूरी शरीर से नाम लेना पड़ रहा है। आपके गुरुजी यहाँ है, इस पृथ्वी पर विराजमान है सह शरीर। भाई आपके गुरुजी शरीर त्याग नहीं दिए या फिर सह शरीर सतलोक नहीं चले गए। अभी भी मृत्यु लोक में सह शरीर विराजमान है। तो अगर सह शरीर विराजमान है तो भाई उनके सह शरीर से ही नाम लो, अगर लाभ लेना चाहते हो तो। वास्तव में आप आश्रम में जा रहे हो, भगत भाई बहनी वो डीवीडी चला रहे अपने मर्जी से, वो डीवीडी अपने मर्जी से भी नहीं चल रहा है। अगर गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के शक्ति से वो डीवीडी अपने आप ही चल जाता और अपने आप ही वो नाम सुनाने लग जाता तो हम फिर मान लेते कि भाई परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। वो डीवीडी का कान भी मोड़ रहा है भगत, वो अपने इच्छा से दे रहा है। आपको जो मंत्र आवश्यकता है वही मंत्र दे रहा है। आपको सतनाम की आवश्यकता है तो सतनाम दे रहा है, प्रथम मंत्र की आवश्यकता है तो प्रथम मंत्र दे रहा है, सार नाम की आवश्यकता है तो सार नाम ही दे रहा है। यानी वो भगत अपने इच्छा से दे रहा है। भाई परमात्मा ने कितने बार जिक्र किया सत्संग में कि ये दास से अगर कोई मंत्र लेगा तो वो लाभ होगा। ये दास से मालिक ने जिक्र किया, स्पेशली ये शब्द व्यवहार किए परमात्मा ने, ये दास से। मालिक ने ये नहीं कहा कि ये दास के द्वारा बनाई गई डीवीडी से अगर कोई मंत्र लेगा तो वो लाभ देगा। परमात्मा ने कहा है कि अगर ये दास से कोई मंत्र लेगा तो उनको लाभ मिलेगा। और मालिक ने ये भी कहा है कि अगर कोई भगत ये दास से नाम प्राप्त करके वो खुद देने लग जाए तो वो खुद भी नरक में जाएगा और उनसे जो टिकट करवाएगा वो भी नरक में जाएगा। सत्संग सुने हैं कि नहीं आप लोग? अगर दास के पास है तो दास सुना देता है आप लोगों को। मालिक ने बोल रखा भाई और बहनों, अगर इस दास से नाम प्राप्त करके कोई देने लग जाए तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, वो खुद भी नरक में जाएगा और लेने वालों भी नरक में जाएगा। देने वाला और लेने वाला दोनों ही। तो भाई आज वही हो रहा है, परमात्मा से तो नाम प्राप्त करके ही तो दे रहा है भगत।
अब यहाँ देखना, इनके केसेस बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तक तंगवंग सुनिए भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र, परमात्मा ने इस सत्संग में जिक्र कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि दो एक दुष्ट तैयार हो गए, नाम देने के लिए देने लग गए। यानी गुरुजी रहते सहित दो एक दुष्टों ने अपना ये दुस्साहस दिखाया, गुरु के रहते सहित नाम देने। तो परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं? ये तो ब्रह्म का क्लियर कट और तत्व ये परब्रह्म का है। ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। विचार करें भाई और बहनों, परमात्मा कह रहे हैं कि ये सांकेतिक है, यानी गुप्त है, ये किसी को नहीं बताया जाता, यानी ये इतना ही गुप्त है, देने वालों को पता होगा और जिसको दिया जा रहा है उनको पता होगा। यानी देने वाला कौन है? हमारे गुरुदेव भगवान। उनको पता होगा कि क्या मंत्र दिया जा रहा है, और जिनको दिया जाएगा उनको पता होगा कि हमें क्या मिला मंत्र। यानी गुप्त है। यानी मंत्र दान के बारे में गुरुदेव भगवान ने हमें जो संकेत कर रहे हैं कि ये मंत्र थर्ड पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए कि आपको क्या मंत्र मिला, सिर्फ गुरु को और शिष्य को पता होगा, और किसी को नहीं, चाहे आपने आपका पति आपका पत्नी क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो। अगर कोई बहन को मंत्र मिल रहा है तो उनके ना तो पति को पता चलना चाहिए, ना उनके परिवार वालों को पता चलना चाहिए। अगर किसी भक्तों को नाम मिल रहा है, ना तो उनके पत्नी को पता चलना चाहिए, ना तो उनके किसी और परिवार वालों को पता चलना चाहिए। यानी इतना सीक्रेट है। तो भाई दूसरे भगत अगर नाम दे रहा है तो उनको तो पता है ना क्या मंत्र दिया जा रहा है, तो सीक्रेट कहाँ रह गया? अरे वो जो देने वाला तो एक जीव है, उनको तो पता चल रहा है ना। अरे दूसरे जीव को पता चल रहा है कि क्या मंत्र दिया जा रहा है इस भक्तों को, फिर वो सीक्रेट कहाँ रहा? तो ये विचार करने वाली बात है। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी है, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो भाई और बहनों विचार करिए, सुन लिया आप लोगों ने सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, तो थोड़ा चिंतन कीजिए इस विषय पर। गुरुदेव भगवान जब थे आश्रम में, उस समय भी दो एक भगत ने अपना ये दुष्टता दिखाई। और भाई ये सीधी सी बात है, ये बाहर वाला भगत इतना दुस्साहस नहीं दिखाएगा। ये दुस्साहस वही आत्मा दिखाएगा जो गुरुदेव भगवान के इर्द गिर्द में रहते थे, उनके परिवार में, उनके परिवार के बीच मामला है ये। बाहर वाला भगत ये दुस्साहस नहीं दिखाएगा। जो भगत गुरुदेव भगवान के इर्द गिर्द में रहते थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा भगत मानते थे, जो अपने आप को गुरुदेव के बहुत प्रिय भगत मानते थे कि मैं तो गुरुदेव के नजदीक हूं, गुरुदेव मुझे बहुत अच्छा प्यार करते हैं। अगर गुरुदेव किसी काम बस संगत के सामने उपस्थित ना हो पाए तो हम गुरुदेव के बदले उपस्थित होकर कुछ ज्ञान सुना देंगे। तो ऐसे विचार रखने वाले ही ये दुस्साहस दिखा सकते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे आत्मा को क्या कह रहा है कि दो एक दुष्ट आत्मा बता रहा है, दुष्ट। और भाई और बहनों ये दुष्टता उनके परिवार वालों ने दिखाई है, उनके भाई बंधुओं ने, आम संगत नहीं दिखाई। बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठने वाले भक्तों ने दिखाई है, जो गुरुदेव के कलयुगी शरीर के रिश्ते नाते हैं।
तो भाई विचार करें, जब परमात्मा आश्रम में थे, अगर उस समय रहते सहते आश्रम में यदि इतना दुस्साहस दिखा सकते हैं, तो भाई आज तो गुरुदेव भगवान आश्रम में नहीं है। अरे आश्रम में नहीं है तो फिर क्या क्या करने वाले हैं ये लोग, विचार करें। भाई एक सीधी सी एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में हमारे कई सारे सब्जेक्ट होते थे, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर होता था। तो कुछ ऐसे टीचर भी होते थे जो इतना ध्यान नहीं देते थे बच्चों को, कौन क्या बदमाशी कर रहा है, क्या लफंगा कर रहा है, ऐसे ध्यान नहीं देते थे। आते थे, पढ़ाते थे और फिर चले जाते थे। तो ऐसे टीचर जब स्कूल में रहता था, उस समय बहुत सारे बच्चों ने क्या करते थे, बदमाशी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें तो टीचर बोलने वाला, ये टीचर जो है हमें नहीं डांटेगा, नहीं मारेगा, तो वो बदमाशी करते थे। और ऐसे भी टीचर होता था जो हमारी बदमाशी देख के पिटाई करता था, तो वो टीचर जब आते थे हम लोग बदमाशी नहीं करते थे, बिल्कुल शांत होकर बैठते थे, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे की तरह। जब वो टीचर भागते थे तब हम लोग बदमाशी शुरू कर देते थे। भाई ये बच्चों की आदत है, बच्चों का ये एक धर्म होता है, सभी लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने भी किए, पता होगा। तो भाई दास समझाना चाहते हैं कि अगर कक्ष में, शिक्षा की कक्ष में अगर टीचर रहते सहते यदि कोई स्टूडेंट बदमाशी करेगा, उनका भय नहीं रहेगा बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, तो जब वो कक्ष से वो टीचर बाहर होगा तो फिर वो बच्चों कितना बदमाशी कर सकते हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज भी ये हो रहा है, गुरुदेव भगवान रहते सहते इन लोगों के शरीर में कुछ भय नहीं रहा, ये अपना दुस्साहस दिखाया, गुरु के जगह ले लिए, नाम देने लग गए। तो आज गुरु जी नहीं है, तो अंदाजा लगाइए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं। आम जो भगत है ना, उनकी मर्यादा खंडित करवा के उन भक्तों को नरक भेज रहे हैं। अरे भाई इसीलिए तो आए दिन आश्रम वाले भक्तों की साथ अनहोनी हो रहा है। किसी को तो जगत वाले मार मार के उनकी दम तोड़ रहे हैं, इतना पिटाई कर रहा है कि वो अपना दम तोड़ रहा है। कोई तो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई तो अपना फांसी खा के मर रहा है, जहर पी के मर रहा है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है मर्यादा खंडित होने के चलते हो रहा है। तो मर्यादा खंडित कौन कर रहा है? ये आश्रम से जुड़े हुए बड़े बड़े भगत, अपने आप को जो कोऑर्डिनेटर समझ रहे हैं, ये लोग हमारा मर्यादा खंडित कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान जो समय है, परीक्षा की समय चल रहा है। ये अग्नि परीक्षा है, गुरुदेव भगवान ने भी बोल रखे हैं इस आर्जेल से, ये अग्नि परीक्षा चल रहा है। तो परमात्मा ने अगर ज्ञान दी है तो परीक्षा भी लेंगे, परीक्षा भी लेंगे भाई और बहनों। तो वर्तमान समय में हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई अरे गहरे संतों की शिष्य नहीं है, कुछ भी मन चाहा तो हम कर लिया। हम परम संत के शिष्य है, साक्षात परमेश्वर कबीर भगवान पूरे सृष्टि के राजा है। हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव भगवान पूरे सृष्टि के राजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये मौका नहीं मिल रहा है जो मौका आज आप और हमें मिल रहा है। 33 कोटि देवी देवताओं को भी मौका नहीं मिल रहा है। आज भी वो लोग ऊपर से देख के तरस रहा होगा कि वर्तमान समय में क्यों हमें मानव जन्म नहीं मिला। अगर मानव जन्म मिलता तो कम से कम भगवान की सेवा तो कर लेते, भक्ति तो कर लेते, मोक्ष होने की प्रयास तो करते। आज भी वो लोग ऊपर से स्वर्ग से देखकर पश्चाताप कर रहा होगा
तड़प रहा होगा। तो भाई और बहनों, जो मौका आप और हमें मिला है, हम उस मौका को ना चुकाए ना खो दे। तो ये परीक्षा के समय बहुत फूंक फूंक के चलना होगा। ज्ञान को आधार बनाकर चलिए, अच्छे भक्तों की संगति कीजिए, ज्ञान आधारी भक्तों की संगति कीजिए। जो ज्ञान आधारी भगत नहीं है उनकी संग छोड़िए, क्योंकि वो आपको लाभ नहीं देगा, उल्टा आपको हानि पहुंचाएगा, उल्टा आपकी भक्ति बर्बाद करेगा, आपको नरक की ओर ले जाएगा। तो इसीलिए आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को दास का हाथ जोड़ के विनती है, भाई और बहनों, कुछ डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से विचार कीजिए, सोच विचार करके अपना डिसीजन ले, विशेष करके भक्ति मार्ग में। ये ज्ञान लेने के बाद यदि हम जानबूझ के गलती करेंगे तो भाई उसके जिम्मेदार फिर हम खुद उठाएंगे, हमें उठाना पड़ेगा, उसके जिम्मेदारी हम होंगे, परमात्मा नहीं, हमारे गुरु नहीं है। हमारे कुकर्म के चलते अगर कोई हमें हानि पहुंचेगा तो भाई सीधी सी बात है, काल का दाव लगेगा, काल का चोट पहुंचेगा। हो सकता है उसके बदले में हमारा जान भी चला जाए, और फिर समाज वाले क्या कहेगा कि देखो देवी देवता की भक्ति त्याग दी इसीलिए इनकी अकाल मौत हो गई। तो ये फिर हमारे गुरुदेव भगवान की बदनामी होगा, और हमारे भगवान की बदनामी का कारण हम खुद बनेंगे। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप लोग विचार विमर्श करके आप आगे अपना कदम रखना। तो ये छोटा सा जानकारी आप भाई बहनों को देने के लिए दास ने लाइव आया था। यदि दास के कोई शब्दों को किसी भाई बहनों को चोट पहुंची है दिल को, तो दास हृदय से क्षमा प्रार्थी है। मूर्ख समझ के आप भाई बहन दास को क्षमा करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे से आगे सभी भाई बहनों तक शेयर कीजिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।